को छोटे सरकार कहता है, उसके चमचे भी उसको छोटे सरकार कहते हैं। ऐसा लगता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों की शक्तियाँ उसी में निहित हों। और ये तो जंगल राज से भी बढ़ के चीज़ है, अब तो जल्लाद राज आ गया। देखिए नीतीश कुमार का तो पहली बात का तो दिमाग ही अब लगता है नहीं काम कर रहा है। वजह ये है कि जब से पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, तो अनंत सिंह का कद बहुत बढ़ गया, है ना? अब बताइए, मुख्यमंत्री आवास में वो जाता है अनंत सिंह एक अणे मार्ग में, और पलटू राम 2-2 3-3 घंटे उससे बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 5 मिनट नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का। उस महागठबंधन के 6 बड़े चेहरे हैं जिनके नाम मैं दर्शकों को बता दूं। एक तो है विवेका पहलवान, वो लदमा का ही रहने वाला अनंत सिंह का ही गोतिया है। दो बाकी हो गए सोनू सिंह, मोनू सिंह, वो तो जान ही रहे हैं इस पूरे कांड के केंद्र में है। सुनील पांडे की तस्वीर है, ये वरिष्ठ राम भक्त है, और इसका बेटा तराड़ी से अभी विधायक बना है, विशाल प्रशांत जी। और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। बहुत ये होगा, मतलब खून खराबा हो सकता है और गोलियां तो बहुत चलेंगी जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, सही बात कर। हम तो सबके साथ रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं और बहुत साफ छवि के इंसान हैं। आप तो समझ गए होंगे हम किसके बात करते हैं। बिहार में आजकल बाढ़ जो एरिया है उसमें खास कर का बहुत ही गैंगवार शुरू हो चुका है। अनंत सिंह के बीच और सोनू मोनू सिंह के बीच में गैंगवार शुरू हुआ है। लगभग प्रतिदिन कह सकते हैं फायरिंग हो रही है, कई कई राउंड गोलियां चल रही हैं। आ, फिर भी प्रशासन उस पर शांत है। यूं तो कहने के लिए प्रशासन के पास लाठियां हैं, बंदूकें हैं, डंडे हैं, लेकिन वही प्रशासन छात्रों पे जब लाठियां चलाती है तो खूब बढ़िया से लाठियां चलाती है, छात्रों को बढ़िया से पिटती है। लेकिन उसी प्रशासन को जब गुंडे को पिटना होगा, जो जो गैंगवार फैला रहे हैं उनको पीटना होगा, तो प्रशासन की लाठियां कहीं ना कहीं उन पर नहीं चलती है। आखिर प्रशासन की लाठियां वहां पे चुप क्यों हो जाती है? क्या प्रशासन की लाठियां वहां पे उठ नहीं पाती है क्या? उन गुंडों पे, उन गैंगवार करने वाले लोगों पे? और वही प्रशासन छात्रों को बेरहमी से पटना की सड़कों पर खूब पीटती है। और कई कई वीडियो आप देखे भी होंगे जिसमें छात्र हाथ जोड़कर पुलिस से विनती करते हैं, लेकिन प्रशासन वहां रुकती नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, और ये अनंत सिंह, जिनको बाहुबली नेता लोग बोलते हैं, कहते हैं कि बाहुबली अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सामने भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हाथ जोड़े हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इस फोटो को। एक कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है, तो आप समझ सकते हैं हाथ जोड़ने का मतलब क्या हो सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, और बाढ़ के एएसपी 1997 में यानी 1997 में बाढ़ में एएसपी रह चुके हैं। तो जानते हैं, पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर क्या मामला है अनंत सिंह और सोनू मोनू सिंह के बीच में, कितनी गैंगवार हो रही है और आज जेल में सुरक्षित हैं। तो बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसे हैं सर। ये ठीक हो, अच्छा हो। जो बात बोले हैं सही कि गलत था वो? नहीं नहीं, एकदम 16 आने सही है। सही था ना? जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, और उनका एक तकिया कलाम है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बचाते हैं। तो असलियत यह है कि वो फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। और पलटू राम तो माफिया डॉन अनंत सिंह के एकदम आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया था। इतना इनको माफिया से सहानुभूति है। आजकल बिहार में सर चल क्या रहा है? दो गैंग के बीच में गैंग वॉर, 100 राउंड, 200 राउंड, एक बार, दो बार, तीन बार, फायरिंग पे फायरिंग। प्रशासन चुप है, नीतीश कुमार चुप है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जिनके हाथों में गृह मंत्रालय है, फिर भी इतनी खामोशी क्यों? ये नीतीश कुमार तो खामोशी रहते हैं, बस कभी कभी जीविका दीदियों से मीठी मीठी बातें करते हैं। देखिए क्या है कि अभी जो भी बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार ने जो फसल बोई थी उसी को अब काट रहा है बिहार। नीतीश कुमार ने इतना ज़्यादा माफिया को बिहार में प्रश्रय दिया, आगे बढ़ाया। अब देखिए ये अनंत सिंह है, ये 5 बरस तक बेऊर जेल में बंद था पटना में AK-47 के मामले में। पिछले साल 14 अगस्त को इसको पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया और 16 अगस्त को ये बाहर आ गया। तो कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। कायदा यही है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। और अनंत सिंह उसके बाद से एकदम छोटा सांड के जैसा घूम रहा है। और अनंत सिंह तो आप जानते हैं, एकदम खुद को छोटे सरकार कहता है, उसके चमचे भी उसको छोटे सरकार कहते हैं।
ऐसा लगता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों की शक्तियां उसी में निहित हों और पूरे इलाके में घूमकर पंचायती करता है, लगता है लोक अदालत हो। और उसी पंचायती करने में ये पहुंच गया था हिमजा गांव। एक मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा हुआ था। सोनू मोनू नाम के दो भाई हैं, दोनों अपराधी हैं, उन्होंने ताला लगाया था। वो लोग बगल के गांव नौरंगा जलालपुर के रहने वाले हैं। तो अनंत सिंह ने ताला खुलवा दिया और उसके बाद कहते हैं 100 राउंड गोलियां चली है। जी। और उसमें दोनों की अपनी अपनी बात है। सोनू मोनू कहते हैं कि हमने गोलियां नहीं चलाई, गोलियां तो अनंत सिंह ने चलाई। अनंत सिंह कहता है कि सोनू मोनू ने गोलियां चलाई, मेरे एक आदमी उदय यादव को गोली लग गई। अब ये इतना बड़ा गैंग वार हुआ है। देखिए 100 राउंड गोलियां चलना राजधानी में कोई मामूली बात नहीं है। तो ये राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुका है। जो राष्ट्रीय चैनल है वो भी इसको दिखा रहे हैं और पूरे देश में इसकी चर्चा है। अब देखिए कल भी मुकेश सिंह के घर में सुबह में फायरिंग हुई है। उसके बाद देखिए कल क्या हुआ कि सोनू सिंह ने पचमाला थाने में सरेंडर कर दिया, वो फुलवारी शरीफ जेल में बंद हो गया। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, वो पहुंच गया है बेऊर जेल जहां से अगस्त में छूट के आया था। तो देख के ऐसा लग रहा है कि तत्काल ये मामला शांत हो गया है। लेकिन मैं ये बता दूं दर्शकों को कि अभी बस ट्रेलर उन्होंने देखा है, सिनेमा पूरा चलना बाकी है। क्योंकि अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए माफिया जगत में ही एक महागठबंधन तैयार हो गया है। और उस महागठबंधन के 6 बड़े चेहरे हैं जिनके नाम मैं दर्शकों को बता दूं। एक तो है विवेका पहलवान, वो लदमा का ही रहने वाला अनंत सिंह का ही गोतिया है। दो बाकी हो गए सोनू सिंह, मोनू सिंह, वो तो जान ही रहे हैं इस पूरे कांड के केंद्र में है। उसके बाद एक हो गया ललन सिंह, मुकामा वाला ललन सिंह है, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2022 में। उपचुनाव में। हाँ, उपचुनाव लड़ा था। और उसके बाद अगला नाम हो गया सूरज भान का। सूरज भान भी उधर का बड़ा क्रिमिनल है, अभी राष्ट्रीय लोजपा में है। उसकी पत्नी वीणा देवी एमपी रह चुकी है। और एक नाम है अशोक महतो का। तो मोटा मोटी यही 6 नाम हैं जिन लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बना लिया है। और कहीं ना कहीं अनंत सिंह के दिल में भी ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि उसने हड़बड़ा कर सरेंडर किया और बेऊर जेल में दुबका हुआ है। तो सर सवाल ये है, अनंत सिंह के खिलाफ इतनी सारी गैंग मिलकर एक गैंग में क्यों शामिल हुआ? आखिर क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि जब से पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए तो अनंत सिंह का कद बहुत बढ़ गया है ना। अब बताइए, मुख्यमंत्री आवास में वो जाता है अनंत सिंह एक अणे मार्ग में, और पलटू राम 2-2 3-3 घंटे उससे बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 5 मिनट नहीं है बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का। बीपीएससी अभ्यर्थी बोलते रह गए कि हमारी बात 5 मिनट के लिए सुनी जाए, मुख्यमंत्री ने उनको समय नहीं दी। और वो बंद कमरे में घंटों तक गुफ्तगू करते हैं अनंत सिंह के साथ। फिर बार बार लदमा दौड़े चले जाते हैं अनंत सिंह के घर पर। तो जब मुख्यमंत्री ही किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो वो गिरोह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि फिर पुलिस वाले उस पर एक्शन लेने में घबराने लगेंगे। तो इसलिए ये महागठबंधन बना। लोगों को लगा कि भाई अकेले इससे निपटना थोड़ा कठिन है, तो भाई महागठबंधन बना लो। महागठबंधन बना है। और जो नवंबर महीने में इस साल चुनाव होंगे, जी। विधानसभा के चुनाव, तो उसमें अनंत सिंह ने तो कह दिया है कि वो जदयू का उम्मीदवार होगा, है ना। इस बार नीलम देवी नहीं लड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की ओर से एक प्रत्याशी उसको चुनौती देगा। और इस बार मुझे अनंत सिंह की जो डगर है वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। क्या चुनाव से पहले फिर बाहर कर दिया जाएगा क्या अनंत सिंह को? नहीं, बाहर तो हो ही जाएगा। चुनाव में अभी 10 महीने हैं, इस केस में तो 1-2 महीने में जमानत मिल जाएगी जी। अच्छा। तो जी। क्या सर ये माना जा सकता है सत्ता के संरक्षण में जितने भी गैंग वॉर यहाँ पे बिहार में नया नया पनप रहा है, और हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये लोग लगातार चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोलते हैं कि बिहार में 2005 से पहले महान जंगल राज था। नीतीश कुमार कहते हैं कुछ था ही नहीं जी बिहार में 2005 से पहले। लेकिन आज के समय में कौन सा राज है बिहार में? नहीं नहीं, ये तो जंगल राज से भी बढ़ के चीज है। अब तो जल्लाद राज आ गया। देखिए नीतीश कुमार का तो पहली बात, उसका तो दिमाग ही अब लगता है नहीं काम कर रहा है। वो तो कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़े ही नहीं पहनती थी। तो वो तो एक अलग ही दुनिया में है। सर इस पे आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है? क्यों? नीतीश कुमार का था कि 2005 से पहले लड़कियां ठीक कपड़ा नहीं नहीं पहनती नहीं, थी। ठीक नहीं, कपड़े नहीं ठीक पहनती थी। पहनती थी, क्वेश्चन मार्क था। अब जब एक्शन होगा तो मैं कोर्ट में। पत्रकारों पे कार्रवाई हो रही है सर। अच्छा, मुझ पर भी हो जाए कार्रवाई तो। और ये जो आप विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी। हैं जो डायलॉग मारते हैं, सम्राट चौधरी तो एकदम डायलॉग मारते हैं कि बिहार में कोई क्राइम करेगा तो गया में उसका पिंडदान करवा देंगे। एकदम कादर खान वाले डायलॉग मार रहे हैं। तो इनको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। ये वरिष्ठ राम भक्त है और इसका बेटा तराड़ी से अभी विधायक बना है, विशाल प्रशांत। जी।
और इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी नहीं इश्यू किया जाता है। और फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 बरामद हो गया था, तो मुन्ना भाई 2-4 साल ऐसे ही जेल में रह गए थे। तो कायदे से ये जो वरिष्ठ राम भक्त हैं सुनील पांडे, इसके घर पुलिस का रेड होना चाहिए और ये AK-47 को जब्त करना चाहिए, आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए। लेकिन दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। जी। सर एक सवाल और लेते हैं। 1997 में आप बाढ़ के एएसपी थे। जी। उस टाइम सोनू मोनू गैंग 7-8 साल का होगा, नहीं तो सोनू मोनू दोनों। उसमें भी छोटे हैं आज के डेट वो समय में वो 33 साल के हैं वो दोनों। सही सही अर्थों में सोनू मोनू थे। तो सर अभी अनंत सिंह 97 और अभी के समय में कितना गैंगवार पनपा और कितने गैंगवार खत्म हुआ, देखिए और इस पूरे गैंगवार को आप कैसे देखते हैं? देखिए 97 में बहुत दुनिया अलग थी। 28 साल बीत गया, 28 साल में तो एक नई पीढ़ी बन जाती है। बिल्कुल। एक छोटा बच्चा बाप बन जाता है। तो 28 साल के पहले बहुत अलग स्थिति थी। उस समय देखिए अनंत सिंह से ज़्यादा दिलीप सिंह की चर्चा थी, जो बिहार सरकार में मंत्री था, लालू जी। सरकार में। अब तो दिवंगत हो गए हैं। और अनंत सिंह का ऐसा नहीं था, उसकी मेन जो पहचान थी वही थी कि दिलीप सिंह के भाई हैं और वो बड़े सरकार थे, तो ये छोटे सरकार हो गए। और उस समय अनंत सिंह का अभी वाला देखिए, अनंत सिंह का क्या हुआ है, सुशासन जब शुरू हुआ है 2005 में, उसके बाद से अनंत सिंह का ग्राफ आप कह सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि बिल्कुल बिहार सरकार इसके साथ मजबूती से खड़ी हो गई। उसके बाद इसने पटना में संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मतलब बड़ा बड़ा होटल बना लिया। होटल बुद्धा हेरिटेज है तो बुद्धा इन है, क्या क्या बना लिया। 2005 के बाद उसका ग्राफ बहुत बढ़ा है। जब मैं एएसपी हुआ करता था तो अनंत सिंह से ज़्यादा आपको उसमें सूरज भान की सक्रियता थी। उसमें मोकामा के जो 2-4 मोहल्ले हैं थाना के इधर ही हैं, मतलब मोल्दियार टोला, शंकरवाड़ टोला, धौरानी टोला, ये सब में काफ़ी गर्व रहता था। और उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बाद में मारा गया, सूर्य प्रकाश शुक्ला। तो जब यूपी से भागता था वो यहीं आके छिपता था मोकामा में सूरज भान के अड्डे पर। तो वो एक मतलब अलग जमाना था, अब से बहुत डिफरेंट वो था। क्या इस गैंगवार के बाद सोनू मोनू गैंग शांत होगा, अनंत सिंह साहब अशांत होंगे? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो शांति नहीं आती रहती है। देखिए सोनू भी कुछ दिन बाद जमानत पर छूट जाएगा, अनंत सिंह भी छूट जाएगा। और फिर उसके गिरोह के लोग तो अभी भी बहुत बहुत बाहर में हैं, हथियार तो पुलिस ने जब्त नहीं किए हैं। तो अभी मैंने कहा ना कि नवंबर तक चुनाव आने तक वहाँ पर अभी बहुत ये होगा, मतलब खून खराबा हो सकता है और गोलियां तो बहुत चलेंगी। जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, सही बात कर रहा हूँ। जो हालत बन रहा है उसके उस पर मैं कह रहा हूँ। हवा में बात थोड़ी कर रहा हूँ, जो हालत वहाँ बन रहा है उस पर मैं कह रहा हूँ। जी। दोस्तों सुन लिया आपने, चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। खून भी बहेगा, गोलियां भी चलेगी। अब बहुत बड़ा गैंगवार होने वाला है, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने साफ तौर पे बता दिया है। और इन्होंने नीतीश कुमार, अनंत सिंह, सोनू मोनू, सूरजभान सिंह पर खुलकर अपने विचार रखी, अपनी बातों को इन्होंने कहा। आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस गैंग वॉर पे? आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।